ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। हम आपको दो ट्राई पढ़ा दिए। एक पढ़ा दिया डाल्टन वाला, कि डाल्टन ने अपने स्पेशल सिंबल्स बनाए थे, कुछ कुछ ऐसे हाइड्रोजन का गोला बना के डॉट लगा दिया। फिर ब्रिजिलियस आया, उसने क्या बोला कि सिंबल हम लोग फर्स्ट लेटर से बनाएंगे, नहीं तो फर्स्ट टू लेटर से बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर। ओके, फिर अब और भी बहुत सारे सिंबल्स निकाले गए, सबकी मनमर्जी हो गई थी, यह लूट पुट मचा हुआ था, जो आया हड़प लिया, मेरा चलेगा राज्य। अब देखो एक आया, एक ने आया और क्या रूल बना दिया, कुछ सिंबल ऐसे बना दिए गए कि जो जगह पे खोजा गया उसका सिंबल बना दो भाई, जो जो जगह पे बन जाए उसका सिंबल बना दो। जैसे तुम देखोगे इधर रोड बनता है तो कैसा होता है, मेरे घर के सामने ब्रेकर बना दो, मेरे घर के सामने मंदिर बना दो, नाला बना दो, यही चल रहा है इधर। जिसको जो मन में आए, कोई बोलता है कि कुछ बना लो, कोई बोलता है कुछ बना लो। तो अब बाद में एक संस्था आया, संस्था बनाया गया, एक यूनियन बनाया गया, यही सब डिसीजन लेगा, कोई ज्यादा अचर पचर नहीं, ये जो बोलेगा वही होगा। तो वो संस्था का नाम था यूपीएससी, आई फॉर इंटरनेशनल, पूरे विश्व का, पूरे नेशन देशों का, यूनियन माने संस्था, ज्वाइन, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में जो भी चीज अप्लाई होगा वो चीज ये डिसाइड करेगा। अप्लाइड केमिस्ट्री समझ गया ना, अप्लाई जो होगा। तो अब आईयूपीएससी ने क्या रूल पास किए, उसने कुछ रूल्स बनाए होंगे भाई, समझ में आ रहा है, उसने कुछ नियम बनाए कि ये नियम चलेगा भाई। तो क्या क्या नियम थे आपको हम एक बार पढ़ा देते, वही नियम अभी भी चल रहा है। तो उसने पहला नियम बोला, देखो उसने बहुत सारे नाम को अप्रूव भी किया, ऐसा नहीं कि पहले से जो नाम बनाए थे अब आईयूपीएससी बना तो बपौती हो गया, हम सब काटेंगे, तो लोग झगड़ा करता, अरे यार हमने पहले से बना दिया तू आके चेंज कर रहा है। तो उसने सब जो था उसको रहने दिया, अप्रूव किया, बट उसके रूल्स बनाए, जैसे संविधान बनाने जैसा नहीं, कानून बना दिए, उसी से चलो, अपने मन से नहीं करो आप। तो उसने बना दिया रूल, पहला रूल क्या बना दिया, पहला रूल ये था कि सिंबल ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ज्यादातर एलिमेंट्स का सिंबल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ द नेम। सिंबल ऑफ मेनी एलिमेंट्स इज टेकन, लिया जाएगा, फ्रॉम वन और टू लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम होगा, एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम होगा बच्चों, उस इंग्लिश नेम में से पहला एक लेटर या एक या दो कोई लेटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एच, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल एल बना दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल था इसका कि फर्स्ट लेटर, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। देख लो, बहुत सारे बच्चे 10वीं में जाकर गलती करते हैं, रूल शायद भूल जाते हैं। कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर इन सेकेंड लेटर इन स्मॉल लेटर। समझा ये बात? यहां देख लो आप, हमने एल लिखा तो ए कैपिटल लिखा, एल तो स्मॉल लिखे ना, और कोई ऐसे लिखता है ए एल, तो ये तो गलत हो जाएगा। दो लेटर लिखना है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, जैसे कोबाल्ट, इसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल सी स्मॉल हो। ठीक है, समझ में आ गया ना। तीसरा ध्यान दें, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, symbol of some elements is taken from first letter and any another letter and any another letter
ऑफ हिज नेम, उसके नाम का कोई भी दूसरा लेटर, जैसे देखो इधर इधर ध्यान दो, एग्जांपल जैसे क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन का सिंबल CH नहीं है, पहला लेटर C उठा लिए, दूसरा छोड़ के तीसरा उठा के क्या लिख दिए Cl। समझा? कोई जरूरी नहीं लाइन से दो, बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं लाइन से दो। फिर जिंक का देखो तो Zi नहीं है, Z है और N है। समझ गया कि नहीं समझा? तीसरा रूल। चलिए चौथा रूल पे आ जाइए। चौथा आखिरी रूल है, चौथा रूल आखिरी रूल है कि कुछ एलिमेंट का नाम, तो ज्यादातर थोड़ा समझना, यहां पर वर्ड को समझो, मेनी, ज्यादा लोगों का पहला दूसरा लेटर से है, ठीक है? कुछ कुछ सम, कुछ मतलब थोड़े से लोग ऐसे हैं, ज्यादा लोग नहीं ऐसे। चौथा, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, यहां भी सम को हम घेर रहे हैं थोड़े से। सम एलिमेंट्स इज taken from the name of element in Latin, the name of element in Latin। लैटिन जगह का नाम है, जर्मन और ग्रीक भी बोलते हैं इसको। लैटिन मतलब जर्मन नेम या ग्रीक भी बोलते हैं आप, ग्रीक नेम, ठीक है? जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल बच्चों, इसका याद कर सकते हो आप। जैसे आयरन का, हम आपको यहां पर एलिमेंट्स लिख दे रहे हैं, उसका लैटिन नेम लिख दे रहे हैं और उसका सिंबल लिख दे रहे हैं। तो पहला आयरन, आयरन का लैटिन में नाम है बच्चों फेरम। आयरन का लैटिन नाम फेरम है, तो सिंबल Fe बनाया गया, इससे नहीं बनाया गया, इसके नाम से बनाया गया, देख लो आप। सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम है बच्चों नेट्रियम, बताया था हमने, तो इसका सिंबल बना दिया Na। उसी तरह हम इधर लिख रहे हैं, देखो पोटेशियम, यहां जगह नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, पोटेशियम का नाम है कैलियम, तो सिंबल क्या हो गया? K हो गया। पोटेशियम का कैलियम है, सिंबल क्या हो गया? K हो गया। लीड, लीड का प्लम्बम, तो Pb। सिल्वर, सिल्वर का अर्जेंटेनम, तो Ag। गोल्ड, गोल्ड का औरम, तो Au। ओके। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का लैटिन नेम जान के क्या करोगे? सिंबल Hg। टंगस्टन, तो सबका लैटिन नेम तो आपको याद होगा नहीं, बस हम बता दे रहे हैं किसका ऐसा आरा टेरा है, वो याद रखना। टंगस्टन, वुल्फ्रेम नाम है, तो बताओ, हमको तो मिल जाएगा सबके नाम, आप टेंशन मत लो। टंगस्टन, टंगस्टन TUNGS, टंगस्टन का बच्चों W है, वुल्फ्रेम नाम है, क्या नाम है इसका? वुल्फ्रेम, वुल्फ्रेम, वुल्फ्रेम याद रहेगा, क्या नाम है इसका? वुल्फ्रेम। देखिए टंगस्टन, ध्यान दो, टंगस्टन, टंगस्टन तुमको पता है कहाँ यूज होता है? बल्ब का फिलामेंट बनता है, जो बल्ब है ना आपका, वो बल्ब का फिलामेंट इसका बना हुआ है, किसका बना हुआ है? टंगस्टन का। जो पीला वाला बल्ब होता ना, उसमें ऐसे बारीक तार रहता था, ऐसे ऐसे, देखे क्या? स्प्रिंग जैसा, वो क्या होता था? टंगस्टन का बनता था, क्योंकि सबसे ज्यादा याद रखना, टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है पूरे मेटल में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब मर्क्यूरी की खास बात जानते हो कि लिक्विड है। तो यहां से सवाल आते हैं बच्चों सिंबल के बारे में, कि आप IUPAC के रूल बताओ, तो कितने रूल बताने हैं? 4 गो। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 रूल। रूल नंबर 1 कि सिंबल पहला या पहला 2 लेटर से बनेगा, ठीक है? दूसरा कि आपको पहला लेटर कैपिटल लिखना है, दूसरा स्मॉल लिखना है। तीसरा फर्स्ट लेटर या एनी अदर लेटर ऑफ हिज नेम, पहला लेटर कोई जरूर नहीं, दूसरा तीसरा चौथा भी ले सकते हो। चौथा रूल कि कुछ लैटिन से भी बना लेना है, काम खत्म। बोलो याद हो गया नहीं?
नोट कर ले जल्दी से। तो अगला पढ़ना है बच्चों एटॉमिक मास। तो आप सोचो एक एटम है जो दिखता नहीं है, अब सवाल है इसको तौला कैसे जाए, मास यानी वजन, भार। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम था, तो पूरी कहानी सुन ले आप। तो इसमें एक छोटी सी कहानी आपके एनसीईआरटी में दी हुई है कि मान लो एक फल बेचने वाला है, फल बेचने वाला समझता है, तो उसने क्या, उसके पास वो नहीं है, वेट नहीं है, वेट फल तौलने के लिए वेट लोहे की जो होती है। तो उसने क्या किया कि अपने फल से ही फल को तौल के बेचने लगा। कैसे? तो मान लो उसके पास तरबूज है, तो तरबूज के उसने 12 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 12 टुकड़े। और उसके बाद डिसाइड कर दिया कि हम इसी तौल तौल के बेचेंगे, और फिक्स कर दिया कि एक टुकड़े के बराबर भार लोगे, एक टुकड़े के बराबर वजन का कुछ भी लोगे तो तुमको 50 रुपये लगेंगे, मान लो। समझ में आया? तो मान लो आप गए उसके पास एप्पल लेने, तो क्या करेगा, इधर तरबूज चढ़ाएगा एक टुकड़ा, और इधर उसके बराबर एप्पल चढ़ाएगा, 4 को 5 को जितना भी एप्पल आया, तो उसका कितना पैसा लेगा आपसे? 50 रुपये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो उसने वो क्या किया, उसने फ्रूट को फ्रूट से ही तौल रहा है। फिर से सुनो, फ्रूट को फ्रूट से तौल रहा है। तो किसी भी चीज को जिसमें नापते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। सुने यूनिट? जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, और इस वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है। यूनिट वर्ड सुने ना? तो अगर हम फल को फल से तौल रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रूट मास यूनिट। फ्रूट के मास को हम किससे तौल रहे हैं? फ्रूट से ही। तो क्या नाम रख दिया उसको? फ्रूट मास यूनिट। उसी तरह, हाँ, फ्रूट मास यूनिट। उसी तरह हुआ क्या कि एटम को भी एटम से तौला जाए, बिकॉज एटम तो दिखता नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि इस एटम से इतना भारी है। समझ में आ रहा है? जैसे कोई आपसे ये पेन पूछा तो हमको पेन का वजन नहीं पता, तो हम बोलेंगे क्या, ये बोर्ड से 500 गुना कम, ऐसा बोल सकते हैं ना वजन। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने, तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को सिलेक्ट किया गया था तुलना, कंपैरिजन के लिए। जैसे कंपेयर के लिए एक बच्चा को लेना, एक आइडियल को लेना होगा ना, एक आइडियल को लेना होगा। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में हमको कंपेयर करना है, तो हम एक होशियार बच्चे को लाएंगे और इससे तुलना करेंगे, देखो इससे तुम लोग कमजोर हो, इससे तुम्हारा 5 नंबर कम, 10 नंबर कम, करते हैं ना ऐसा। तो उसी तरह सबसे पहला इन्होंने ऑक्सीजन को चुना था, याद रखना, ऑक्सीजन को कंपेयर के लिए चुना था। बट बाद में ऑक्सीजन को हटा दिए, कार्बन को चुने। क्यों? क्योंकि कार्बन से जब दूसरे लोगों का मास निकालते थे, कार्बन से वजन कर करके, तो वो सब के सब पॉइंट में कम आते थे। तो ऑक्सीजन से निकालते तो ज्यादा पॉइंट में आता था। मेरी बात को सुन लो, सब सवाल कहीं से पूछ सकते हैं कोई। फिर से हम पूरी कहानी को सुना दे रहे हैं। देखिए, एटम को एटम के मदद से यूनिट किया जाता है, नापा जाता है, तौला जाता है। ठीक है? तो कैसे तौला गया? तो अर्लियर, आप एनसीईआरटी पढ़ना, यहाँ पे कहानी लिखी हुई है, आप जाके जरूर पढ़ना ये पेज को, इतना ये पेज। ठीक है? यहां से बस इतना पढ़ना। तो पुराने जमाने में ऑक्सीजन के मदद से एटम का भार निकालते थे। कैसे निकालते थे? तो बोलते थे वो लोग कि ऑक्सीजन के मास का 1/16 पार्ट। फिर से सुनो, ऑक्सीजन का जितना मास है उसके 16 हिस्से करो। जैसे फल को उसने 12 हिस्से काटा था, तो ऑक्सीजन को आप 16 हिस्से से करो, मतलब 16 से डिवाइड कर दो, और वो एक जो होगा वो उसी से हम ऑक्सीजन मास नापेंगे। ठीक है? सबको समझ में आया? आ गया होगा। बट बाद में ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट कर दिया गया और किसको सिलेक्ट किया गया? कार्बन को। कोई सवाल पूछेगा वाई? तो यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बाद में कार्बन को क्यों सिलेक्ट किए? बिकॉज कार्बन से रिलेट करने पे, कार्बन के मदद से अगर हम दूसरे एटॉम का मास निकालते थे तो वो सब के सब डेसिमल में नहीं आते थे, फ्रैक्शन में नहीं आते थे। समझा? पूरा कटता था। समझा नहीं समझा? ओके। तो अब हमको बता देते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास क्या है, ध्यान सुनेंगे। एटॉमिक मास क्या है? तो द नंबर, एटॉमिक मास एक नंबर है विच इंडिकेट दैट, जो दिखाता है, विच इंडिकेट दैट हाउ मच टाइम्स दैट atom is heavier than 1/12 part of कार्बन 12 एटम। थोड़ा सा तुमको भारी लगा होगा ये
ये डेफिनेशन थोड़ा भारी लगता है, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जैसे कि एग्जांपल देते हैं हम लोग कि एटॉमिक मास ऑफ, सुनेंगे इधर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU। इसका ये मतलब है, सुनना, इसका ये मतलब हम यहां लिख रहे हैं, दैट इज, इसका ये मतलब है कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा है किससे, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से। ये कार्बन 12 बार बार क्यों लिखा है, बिकॉज कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, 12 वाला एगो 14 वाला, तो कौन सा कार्बन यूज किया इन्होंने, 12 वाला, ठीक है। मतलब देखिए फिर से समझते डेफिनेशन, एटॉमिक मास क्या है, एक संख्या है जो ये बताएगा, कि आपका एटम, जो ये बताएगा कि आपका एटम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कितना भारी है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, किससे बताना है, 1/12, क्यों 12 हिस्से करने पड़ेंगे, सीधे कार्बन से तुलना मत कर देना, कार्बन के 12 हिस्से करना, तभी तो छोटा छोटा आइटम नापोगे, तो कार्बन बड़ा है। समझ में आया, जैसे आपका मास 4 है, मतलब आप 1/12 कार्बन से कितना भारी हो, 4 गुना भारी हो, समझ गया। आपका मास 5 है, समझ में आया नहीं आया तुमको रे, जैसे मान लो हम ये पेन से तुम्हारा वजन तौले, तो हम ऐसा बताएंगे इस पेन से तुम 10 गुना भारी हो, इस पेन से तुम 20 गुना भारी हो, ऐसा बोल सकते ना। तो यहाँ पे पेन नहीं बोला, यहाँ बोला 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन एटम के 12 हिस्से करने के बाद जो एक हिस्सा आया उससे तुलना कर रहे हैं। फील हुआ, कार्बन एटम के, ये देखो कार्बन एक एटम है, उसके कितने हिस्से कर दो, कितने हिस्से कर दो रे, 12। अब एक वो जो हिस्सा मिलेगा ना उससे तुलना कर रहे हैं लोग, उससे एक हिस्सा से। याद रखना, कोई पूछे कि आपके एटम का मास किससे निकाला गया है, तो आप बोलना कार्बन एटम के 12 पार्ट किए गए और एक पार्ट से कंपेयर किए गए, समझा कि नहीं, इससे कितना भारी। जैसे ऑक्सीजन का मास 16 है, इसका मतलब इस हिस्से से ऑक्सीजन 16 गुना वजन ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे के बच्चों बताओ, बोले तो यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का यूनिट क्या है बताओ, यहां लिखा भी है देखो, AMU, इसका यूनिट क्या है, AMU का फुल फॉर्म भी बहुत आसान है, AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, बस खत्म। बाद में लेटर, बाद में इसको शॉर्ट में U बोलते हैं, लेटर AMU इक्वल टू U कर दिया गया, जिसका मतलब यूनिफाइड मास। जैसे एग्जांपल सुनेंगे, एटॉमिक मास ऑफ, तुम तो बहुत सारा जानते हो यार, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बताओ कितना होता है, 1, याद कराए थे ना, तो 1U लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1U। चलिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बताओ कितना होता है, 12U का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आना बोलेंगे। अब 1 AMU का डेफिनेशन आएगा, 1 AMU, देखना ये आता है पेपर में, 1 AMU ये लिखा हुआ है, देखो ना यार, 1 AMU क्या होगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, बोलो आया नहीं आया, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के मास का 12वां हिस्सा को 1 AMU बोलते हैं। समझ में आ गया, पेपर में आया तो ये लिख देना, थ्योरी भी लिख सकते हो ऐसा, क्या लिख सकते हो ऐसा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 AMU, ठीक है, डन डन डन। उसके 1 से 20 तक का ट्रिक बता देंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे ही बता देंगे। देखिए आप 10th में ऐसे ऐसे याद करना, अभी 1 से 20 तक याद कर जाओ, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सभी लोग एटॉमिक नंबर याद करने के लिए तैयार रहें। अच्छा नंबर याद करोगे तो मास भी याद करने में आसानी होगी, वो डबल होता है, मास जो होता है वो नंबर का लगभग 20 तक तो डबल ही है, एक आधा गलत है, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन गलत है वो भी देखेंगे, ध्यान दे इधर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स और उसका एटॉमिक नंबर, मैं पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं।
एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट्स। उसके बाद एटॉमिक नंबर, और उसके बाद एटॉमिक मास में हम आपको बता देंगे। ठीक है, एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोलते हैं। उधर कोने में बैठ गई बिल्ली जैसा के। ठीक है, तो सबसे पहला मास नंबर भी 1, बस ये एक्सेप्शन है, स्टार मार देते हैं। देखो इसका डबल नहीं हुआ है। उसके बाद He, आप लोग सिंबल से समझ जाओगे ना। He मतलब हीलियम। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, दिख रहा है डबल है। लिथियम। एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, देखो स्टार मार दिए। स्टार क्यों मारे? क्योंकि इसका मास नंबर डबल नहीं है। इसका मास नंबर डबल नहीं है, डबल से एक ज्यादा है, दिख रहा है ना। अब बेरिलियम, बेरिलियम थोड़ा सा स्पेलिंग देखने के लिए रख लेते हैं हम इसको। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8, नहीं मास नंबर 9। उसके बाद बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो मास नंबर को चिपका देते हैं। एटॉमिक नंबर, मास नंबर बता रहे थे 1, इसका 4, इसका 7, इसका 4, 1 8 1 9, बराबर है कि नहीं। बोरॉन का 5 दूना 10, 11 हो जाएगा। कार्बन, कार्बन का 6 12। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हो गया 7 14। ऑक्सीजन 8 16। फ्लोरीन, फ्लोरीन बच्चों, हाँ अच्छा है ना। फ्लोरीन तो 19। नियॉन, नियॉन 10 और ये 20। सोडियम Na 11 23। मैग्नीशियम 12 24। एल्यूमिनियम 13 26, नहीं 27 है। सिलिकॉन 14 28। तो जो जो डबल नहीं है स्टार मार दिए हैं, डबल से एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक हो ज्यादा है बस। उसके बाद सल्फर, आप एक लाइन में लिखना। एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, चलेगा ना? समझ रहा है? आप ऐसे कंटिन्यू करना। क्लोरीन Cl 17 35.5। आर्गन 18
36 के पोटेशियम 19 और ये हो गया 39। देखो ये भी ज्यादा है, 19 दूना 38 होता है, 19 टू जा 30, 36 होता है क्या, 38 होता है पकड़ो। और ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा 39। कैल्शियम Ca 20 और 40। ये 20 तक आपको अभी याद करना है। उसके बाद हम आपको ऐसा वाला बता दें क्या, 21 22 23। चलो 21 देखते हैं। स्कैंडियम 21, इसका मास नंबर याद नहीं करेंगे हम लोग। टाइटेनियम 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 जाते हो, घर ही आता है टाइटन। वेनेडियम है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है केमिस्ट्री में, टेंशन मत लो। पेपर में आता है, दिया रहता है बड़ा वाला। सबका मास नंबर होता है, बट याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज बिना याद करे हो जाएगा, काय को याद करेंगे हम लोग। छब्बीस 27 कौन है बताओ। कोबाल्ट 28 कौन है, निकल। 29 कौन है, कॉपर। 30 कौन है, जिंक। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं ट्रिक पे। चलिए अब आने वाला है मजा, तैयार है? इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें सभी लोग। हम आपको ट्रिक बताने वाले इसको लर्न करने का। इसको कैसे याद करते हैं, देखो इसको हिंदी में पढ़ना है, ह, इसको ही, इसको ली, इसको बे। तो बोलो क्या बोल रहे हैं सर, ब भी आएगा ठीक, क न, फिर अफ, फिर इसके बाद नीना, नीना मांगे, आल सी, आलसी, आलसी। पी छूटा है देखा पी छूट गया, फास्फोरस। मेरे को ट्रिक में पता चल गया। पी फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर, 30 मास नंबर। आलसी पी, आलसी पी, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे निकालेंगे। आलसी पी से, आलसी पी से क्लीन एयर का काजू। हाँ? और इसका याद करना है आपको। साइंस टीचर कौन है तुम्हारा, साइंस टीचर? साइंस टीचर कौन है बताओ? बताओ, नहीं है, फटीचर है। विकास कुमार। नहीं, अपना नाम नहीं लिखते लोग, बोले खुद का ट्रिक बना दिए सर। मेरा नाम जम रहा है ना अभी। यस सर। चलिए बच्चों इधर ध्यान देंगे। तो इसको याद कैसे करना है, इसको पूरा मिला के पढ़ना है, ठीक है? यहां तक देखो इधर,
कैसे हमने याद किया है, देखो हा ही ली बे बा काना ऑफ, हा ही ली बे बा काना ऑफ, फिर नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। यहां से पढ़ो, नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। नीना कोई लड़की है, वो आलसी पी से मांग रही है, क्या मांग रही है, क्लीन ईयर का काजू, हवा से साफ किया हुआ काजू चाहिए, ठीक है, क्लीन ईयर का काजू। याद हो गया क्या? यहां से देखो दर फिर से 10 नंबर से, नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। नी ना मांगे, एमजी से मांगे, आल एल से आल, सी एस आई, पी पी से मतलब सी एस से, ठीक है, क्लीन सी एल, एयर ए आर, काजू का काजू। याद हो गया? नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। तो हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ, ठीक है, हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ। याद हो गया? हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ, ठीक है, हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ। नीना मांगे आलसी पी से, आलसी पी कौन बोलेगा भाई, पहले काजू मांग ली आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर एक साइंस टीचर है, नाम है उसका विनीता कुमारी, लेडीज टीचर है, वो चौहान बोल दी इसने, लेडीज का नाम डाल दिया, नहीं तो हम विकास डालने वाले। विनीता कुमारी, उसने क्या बोला बच्चे को, फेविकॉल रखा उसको छूना नहीं है, हाथ चिपक जाएगा कि नहीं, तो वही बोल रही है। देखो, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, मैडम है, कुमारी है तो मैडम ही होगी। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल एफी से को नहीं छूना जनाब। सही है, सही है कि नहीं? साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जनाब। याद हो गया क्या? बताओ सात्विक शुक्ला, अभी अच्छा लग रहा है क्या? बेचारा वो पूरा लाइन से रख गया था, कहाँ भाग गया लड़का शुक्ला जी? साइंस सात्विक शुक्ला नहीं है क्लास में। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जनाब। याद हो गया क्या? बताएंगे, आसान है, 21 से लेकर के 30 तक ये साइंस टीचर वाला है। और इधर है हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ, नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। इसको आप 5 बार बोलोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। 5 बार बोलो, हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ, नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। हा ही ली, हाँ ऐसा बोलने का। देखो कौन है बे, किसको चढ़ गई है बकरा मकरा। हा ही ली बे ब कॉर्नर ऑफ, नीना मांगे क्लीन ईयर से, नीना मांगे आलसी पी से क्लीन ईयर का काजू। ठीक है, याद हो जाएगा बच्चों। आप इसको पढ़ना और लिखना भी एक बार, ऐसा ऐसा पढ़ के लिख के देखना, ठीक है। मिटा दें, नोट कर लिया आपने? नो सर। स्क्रीनशॉट देखिए। तो अगला टॉपिक हम लोग का एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहले आप फिर से सुन लें, एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, कोई भी एक एटम जो होता है उसका वजन है, किससे तुलना में? कार्बन 12 के तुलना में, ठीक है। फिर से आप एकदम आसान भाषा में सुन लो, व्हाट इज एटॉमिक मास? द mass of an atom with respect to 1/12 mass of carbon 12 atom, with respect to 1/12 mass of carbon 12, कार्बन 12 एटम के 12वें हिस्से के तुलना में जितना वजन है किसी एटम का, उसी को उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। अब ये एवरेज क्या है? तो देखो, कुछ एटम के आइसोटोप्स होते हैं, फिर से सुने, प्रकृति में कुछ एटम के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास कब यूज करना है? जब कोई एटम के आइसोटोप्स प्रेजेंट हो। आइसोटोप समझता है ना, अलग अलग मास नंबर होना चाहिए सेम एटम के। तो आइसोटोप जिसके जिसके प्रेजेंट है उसका एटॉमिक मास डेसिमल में है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लोरीन का मास नंबर तुम 35.5 क्यों लेते हो? नहीं सोचा है? चलिए हम आपको बताते हैं क्यों डेसिमल में है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे लेते हैं हम लोग, ध्यान देंगे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। Average atomic mass, average atomic mass is used for the elements which have isotopes, जिसके आइसोटोप्स होते हैं बच्चों, ठीक है, उसका एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो ध्यान देंगे इधर, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, देखो ये m1 इंटू x1 प्लस m2
इंटू x2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई 100। समझो मेरी बात को ध्यान से। जहां पर m1 क्या है, m1 है मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। x1 क्या है, तो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, जिसमें क्लोरीन 1735 75% प्रेजेंट है, और क्लोरीन 17 और 37 वाला 25% प्रेजेंट है। या 3:1 भी दे सकता है, पेपर में इसको 3:1 भी दिया जा सकता है। ठीक है, दिख रहा है, ये इसका तिगुना है, तो 25 1 जा 25 25 3 आता है ना 75, ये इसका 3 टाइम्स है। तो फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान देंगे इधर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, m1 x1 m2 x2। देखो दो गो आइसोटोप है, एक 35 वाला और एक 37 वाला। ठीक है, ये देखो m1 मतलब मास 1, m1 मतलब 1 का मास, पहले का मास नंबर कितना है बताओ, 35। और x1 मतलब इसका परसेंट, पहले का परसेंट कितना है बताओ, 75। m2 मतलब दूसरे वाले का मास नंबर 37, x2 मतलब दूसरे वाले का परसेंट 25। बहुत आसान है, याद हो गया। डॉट डॉट क्यों लिखा है, अगर मान लो 3 रहेगा तो 3 बार करना, 4 रहेगा तो 4 बार करना। ठीक है, ये काम समझ में आ गया। क्या करना है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, m1 मतलब पहले का मास 35 इंटू कितना 75 प्लस 37 इंटू कितना 25 अपॉन में 100। अब आप इसको इंटू करो और सॉल्व कर लो। कर लेंगे बच्चों सॉल्व, 35 इंटू 75 करिए आप और सॉल्व करिए, जो भी आएगा ये आएगा 3550, ऐसा आना चाहिए। 100 से जब डिवाइड करोगे तो लास्ट से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दोगे, काट कूट मत करना। 35.5 ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl। एवरेज मास ऑफ Cl आ गया 35.5 U बोलो या AMU बोलो। याद है ना, एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, AMU, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, U। क्लियर हो गया। फिर से हम बता दें, एवरेज एटॉमिक मास किसका निकलता है, जिसका आइसोटोप होता है। कैसे निकलता है, बहुत आसान है। मान लो 2 है, 3 है, 4 है, जितने बार आइसोटोप है, पहले वाले का मास, पहले वाले का परसेंट, दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले का परसेंट, सबको जोड़ दो और 100 से कर दो डिवाइड। क्लियर हो गया, नोट कर लिए, समझ में आ गया, समझ में आया क्या बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है पिछले क्वेश्चन का। उल्टा क्यों, इसके पहले क्वेश्चन में परसेंट दिया था तो हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला। इसमें बोल रहा है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट x, कोई एक एलिमेंट है x, नाम नहीं बताया इसने, उसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 U है। U याद है, यूनिफाइड मास, यूनिट होता है उसका। तो बताना है कितना परसेंट उसके दोनों आइसोटोप है, ये 2 आइसोटोप लिखे हैं, बताना है कौन कौन कितना परसेंट। तो आपको याद होगा किसी चीज का टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो आप मान लो, ध्यान देना, मान लो आप कि परसेंटेज ऑफ x, जो x है उसका परसेंटेज, आप कुछ भी मान लो, x ही मान ले, स्मॉल x मान लेते हैं, अच्छा रहेगा, स्मॉल मानते हैं ऐसा। तो आप बताइए, तो फिर परसेंटेज ऑफ x कितना बचेगा, 18 वाला, तो 16 वाला x है, टोटल 100 होता है, तो अगला कितना बचेगा, 100 में से x क्या कर देंगे, माइनस। ये समझ गया ना। जैसे आप पिछला क्वेश्चन देखो, एक 75 था, तो अगला कितना था, 100 माइनस 75 था ना, 100 माइनस 75 कितना है, 25। क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस सवाल बन गया। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? m1x1 अब तो क्लियर हो गया, आप बताने की जरूरत नहीं है। पहले वाले का मास नंबर 16, पहले वाले का परसेंटेज x, तो 16x हो जाएगा, प्लस दूसरे वाले का मास नंबर 18, दूसरे वाले का परसेंटेज 100 माइनस x अपॉन में 100 इक्वल टू, इधर दिया है वैल्यू 16.2। ये समझा कहां से आया? ये समझा कहां से आया? 16.2। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। एवरेज एटॉमिक मास लिखा है ना, इसके जगह डालेंगे। अब ये चलाएगा इधर मल्टीप्लाई में, डिवाइड से मल्टीप्लाई, 16.2 इंटू 100, यहाँ अंदर ये ब्रैकेट का अंदर चला जाएगा 16x प्लस 18 इंटू 100, 1800, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे। ये देखो यहाँ जब पॉइंट हटा दोगे तो अपॉन में 10 आएगा, एक डिजिट है तो एक डिजिट 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1620। समझ गया? पॉइंट गया 1620। अब देखो x वाले में x वाला प्लस माइनस होता है और नंबर में नंबर, तो इसको इधर फेंक दो उठा के नंबर की तरफ। इतना समझ में आया ना? नंबर को नंबर की तरफ लाओ, लाइक टर्म 1620, ये इधर से प्लस में इसके सामने, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1800 हो जाएगा कि नहीं? और इधर कौन बचा? 16x बचा माइनस 18x। 1620 में से 1800 माइनस करो, ठीक है? 1800 माइनस 1620, ये 10 जीरो में से 0 गया 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, और ये 7 हो गया, 7 में से 6 गया 1, माइनस 180। माइनस क्यों? ये बिग नंबर है, उसका साइन होगा। यहाँ पे देखो माइनस 2x, माइनस से माइनस कट गया, 2 से डिवाइड में आ जाएगा, तो x आ गया 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना परसेंट? 90%। यानी ये वाला 90% है। देखो ये वाला, इसको x माने थे ना, इसका मतलब x 816, ये वाला 90% है। तो अब बताइए x 818 कितना परसेंट होगा? 100 में से माइनस हो जाएगा, कितना परसेंट आएगा? 10%। बोलो आ गया समझ में? हाँ ना बताएंगे? यस। आ गया सबको समझ में? पक्का? ओके चलिए गुड। आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए बनाइए बच्चों, बताओ आंसर। आसान है, बता दिया हमने। तो हमेशा याद रखना ये दोनों परसेंटेज जोड़ करके कितना आना चाहिए? 100। पेपर में आपको एक समझदारी कर सकता है, एक का परसेंट दे देगा, दूसरे का छोड़ देगा, तो कैसे निकालना है? 100 में से पहले वाले को माइनस कर देना। जैसे हमने एक का दिया था 75, दूसरे का नहीं देते, तुम कर लेते ना 100 माइनस 75। ध्यान देना, हो सकता है यहाँ हो समझदारी दिखा। चलिए कर रहे हैं क्या बच्चों? बहुत आसान है। फार्मूला याद हो गया, m1x1 m2x2। करो जल्दी जल्दी। चलो बन रहा है क्या बच्चों? जल्दी से बताइए किसका आंसर सही आता है, देखते हैं। कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, फिर बस खत्म हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन जैसा है फर्स्ट। नहीं आपने मल्टीप्लाई मिस्टेक कर दिया होगा, चेक कीजिए एक बार फिर से, चेक करें आंसर गड़बड़ है, ठीक है।
कौन सा वैल्यू किसके जगह डालना है ये समझाना। तो लोग आए तो मेरे को उठाए क्यों नहीं, ये सोचे हम इसीलिए कि तुम उठा दो। सर हमें लगा कि आप अभी से इसलिए उठाया है। थोड़ी देर ही सोते हैं, ज़्यादा देर नहीं सोना चाहिए। हाँ गुड गुड गुड, सही आंसर है, वेरी गुड। अटलक जी का आंसर सही है, 80.006 है शायद। 80 के पॉइंट कितने जीरो है लास्ट में बताओ फिर से एक बार। 2 जीरो फिर 6 ना। $80.206, वेरी गुड, राइट आंसर, सही जवाब। और किसी का है क्या, जल्दी बताओ। सर इसको माइनस करेंगे क्या 100 से? इसको क्यों माइनस करेंगे, दोनों का परसेंट दिया है ना, तो ये परसेंट दिया है, ये नंबर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इस परसेंट को इस ऊपर वाले से, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो ऐसा। ये किया है देखो हमने, मास नंबर इंटू परसेंट, मास नंबर इंटू परसेंट डिवाइड बाय 100। आ गया क्या सबका? ओके, 3-4 लोगों ने बोला ओके। बाकी लोग भी ट्राई करें, आसान है, भारी नहीं है, बहुत आसान है। अपॉन 100, ये ली, ये नंबर लेते हैं, मास नंबर कहाँ गया, ऊपर वाला 79, और परसेंट ये है ना, इंटू 35 क्यों लिख रही, नीचे वाला नंबर होता है, ये ऊपर वाला और ये परसेंट, हाँ प्लस ऊपर वाला ये परसेंट अपॉन 100। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर ऐड कर दो, ठीक है। चलिए बच्चों, आ गया सबका, बढ़िया बात है। बना दें हम भी एक बार, आप भी देख लो एक बार। चलिए हम बना लेते हैं एक बार, एक मल्टीप्लाई करो, बताना मेरे को तुम लोग, ठीक है। चलो चलो, हाँ यू, अरे ये भी मास है ना, एटॉमिक मास है तो यूनिट क्या होगा, यू ही होगा, AMU नहीं तो यू, दोनों चलता है। देखिए बच्चों, तो अभी हम लोग को निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, तो बहुत आसान है, फॉर्मूला याद हो गया, M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई 100, काम खत्म। तो इसका मास नंबर और इसका परसेंट, देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, इसकी कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं, नीचे वाले के एटॉमिक नंबर का 79 इंटू 49.7 प्लस 81 इंटू 50.3 अपॉन 100। बताइए इसको मल्टीप्लाई करके कितना है बच्चों, जल्दी बताएंगे। और इसका ऐड करके कितना है बच्चों, 8006 है, ऐसा होगा अपॉन 100। देखेंगे, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं काटेंगे नहीं, क्या काटना नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड बहुत आसान है इसका। क्या करना है, आखिरी से 2 अंक गिनो, देखो 1 2 और गिनने के बाद डेसिमल लगा दो, और एक ज़्यादा जीरो के,
आखिरी से 2 अंक गिनो, 1 2 गिन लिए, फिर डेसिमल जीरो। सही था क्या बच्चों? यहाँ बताइए ये जीरो कितना है बीच में? 2 ही है ना। अच्छा 8000.6 आ रहा, 8000.6, तो 8000.6 है। ध्यान देंगे अब यहाँ से डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा, देखो 1 2, तो कहाँ आ जाएगा डेसिमल? 80.006। समझा? ये फिर से देख लो, ये डेसिमल पहले से यहाँ पर है ऐड करने के बाद, अब 2 प्लेस आगे जाएगा, डिवाइड होता है तो आगे जाता है, तो 80.006 यू समझता है ना, AMU। चलिए आई थिंक आपको एवरेज एटॉमिक मास तो पक्का क्लियर हो जाना चाहिए, हर टाइप के सवाल हमने करा दिया है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के। ओके देखिए, तो आपने अभी तक इस चैप्टर में एटम पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, डिफरेंस पढ़ेंगे यानी दोनों में। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। एटम क्या है? तो एटम का डेफिनेशन बताया जाता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर, हर मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को एटम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरी मैटर इज कॉल्ड एटम। हर मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना, द ग्रुप ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स का ग्रुप, बहुत सारे एटम्स का ग्रुप। ध्यान से सुनना, द ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, विच आर केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर। ये बात आप नहीं जानते होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लाकर चिपका दिए 2 एटम तो मॉलिक्यूल हो गया। नो 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 नो, बॉन्ड होना चाहिए इसमें। बॉन्ड यानी क्या होता है बच्चों? बंधन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुमको पता होगा बाजार मिलता है चिपकाने वाला बॉन्ड, है बॉन्ड जानते हो? बॉन्ड आता है चिपकाने वाला, तो ये केमिकल बॉन्ड है। जैसे आप देखो, जैसे आप CO2 को देखो, इसमें कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन का चिपका है, बिकॉज कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, इसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें जो एटम चिपके होते हैं उन दोनों में एक फोर्स होता है, तभी चिपका हुआ, नहीं तो भाग जाता ना। तो सोचो क्यों CO2 में C और O चिपका, अलग अलग क्यों नहीं हो रहा? तो जवाब है कि C और O के बीच में एक फोर्स होगा, एक अट्रैक्शन का बल होगा। समझ में आ गया सबको? उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो ये अकेला एटम, देखो ये अकेला एटम है तो ये एटम है, और बहुत सारे एटम, 1 2 एटम या 2 से ज्यादा, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, वो जुड़ जाएंगे तो बॉन्ड ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। ओके, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब देखो, एटम्स आर अनस्टेबल, एटम्स आर अनस्टेबल। एटम अनस्टेबल होता है, स्थिर नहीं होता है। एक एटम प्रकृति में अकेले नहीं घूम सकता है, एटम अकेला नहीं घूम सकता, अनस्टेबल होता है। समझ रहा है? अनस्टेबल यानी स्थिर नहीं है। बट मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। ध्यान सुनना रहे, एक बात बताते हैं, एटम मॉलिक्यूल बनता ही है स्टेबल होने के लिए, एटम मॉलिक्यूल बनता ही है। थोड़ा मेरी बात पे गौर फरमाना, हम कुछ चीजें बताते हैं। आप बताइए, प्रकृति में जो ऑक्सीजन गैस है उसका फॉर्मूला क्या है? O है कि O2 है? O है कि O2 है? O2 है, O नहीं है। अब बताइए, हाइड्रोजन गैस जो है प्रकृति में, वो H है कि H2 है? H2 है, H नहीं है, H नहीं है। अच्छा, प्रकृति में जो नाइट्रोजन गैस है उसका सिंबल क्या है? N है कि N2 है? नाइट्रोजन गैस का N2 है। अब आप मेरे को इस सवाल का जवाब दो, अब मेरे इस सवाल का जवाब दो कि क्यों O2 है, क्यों H2 है, HON अकेले क्यों नहीं है? हाँ, स्टेबल रहने के लिए। वेरी गुड। एक O अकेले घूम ही नहीं सकता, यहाँ लिखा हुआ है अनस्टेबल। एटम अकेला नहीं घूम सकता, उसको एक से ज्यादा एटम को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल बनने के लिए। बहुत अच्छा। तो आप देखो, इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होना, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली,
एटम अकेला नहीं घूम सकता, इंडिपेंडेंट आजाद कि कहीं भी जा रहा है अकेले, बट मॉलिक्यूल घूम सकता है। मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एटम और मॉलिक्यूल की बच्चों डिफरेंस है। बहुत एग्जांपल लिख लो, एक दो एग्जांपल बच्चों लिख लो, जैसे O N H, ये सब एटम है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें O2 CO2, ये सब मॉलिक्यूल है। H2 H2O, दिख रहा है एक से ज़्यादा हो गया तो ये सब मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है बच्चों।